नमस्ते दोस्तों। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो सच कहूं तो जीवन का एक बहुत ही नॉर्मल हिस्सा है, लेकिन फिर भी इसे लेकर हमारे आसपास सबसे ज्यादा फुसफुसाहट और झिझक होती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पहली बार सेक्स के अनुभव की। मतलब फिल्मों में तो इस पल को या तो एकदम मैजिकल और जादुई दिखाया जाता है, या फिर इसे एक डरावनी कहानी बना दिया जाता है, राइट। लेकिन असल जिंदगी में सच्चाई इन दोनों के बीच कहीं होती है। इसमें थोड़ा नर्वस होना, बहुत सारी एक्साइटमेंट और एक हल्का सा डर, ये सब बिल्कुल नॉर्मल है। बिना सही जानकारी के बस फालतू का कंफ्यूजन ही होता है। तो आइए आज इन सारे मिथकों को किनारे रखते हैं और साइंस और फैक्ट्स के जरिए गहराई से समझते हैं कि आखिर इस पूरे अनुभव की सच्चाई क्या है। तो चलिए सीधे उस सबसे बड़े सवाल पर आते हैं जो अक्सर हर किसी के दिमाग में घूमता है। फर्स्ट टाइम एक्चुअली कैसा फील होता है? अब देखिए, इसका कोई एक सीधा हाँ या ना वाला जवाब नहीं है। अक्सर लोग सिर्फ इसके फिजिकल पार्ट पर फोकस करते हैं, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सिर्फ बॉडी की बात नहीं है। ये बॉडी और माइंड का एक बहुत गहरा कनेक्शन है। अगर हमें इस अनुभव को सच में समझना है तो हमें इसे मानसिक वास्तविकता और शारीरिक संवेदनाओं दोनों के नजरिए से देखना होगा। जब आपका दिमाग और आपकी बॉडी एक साथ रिएक्ट कर रहे होते हैं ना, तो हर इंसान के लिए वो फीलिंग बिल्कुल अलग और एकदम यूनिक होती है। ये कोई मैकेनिकल प्रोसेस नहीं है, बल्कि एक पूरा इमोशनल और सेंसरी एक्सपीरियंस है। और इसी बात को हम यहाँ बहुत क्लियरली समझ सकते हैं। ये पूरा अनुभव एक ही समय में कई लेयर्स में होता है। एक तरफ होती है आपकी इमोशनल स्टेट, जो लिटरली एक रोलर कोस्टर की तरह होती है। कुछ नया हो रहा है तो नर्वसनेस होगी, बहुत सारी एक्साइटमेंट होगी, प्यार वाली फीलिंग होगी और साथ ही थोड़ा संकोच भी होगा। और दूसरी तरफ आती हैं फिजिकल फीलिंग्स। फिजिकल लेवल पर अक्सर एक हल्का दबाव, एक हल्का खिंचाव या कभी-कभी थोड़ी सी जलन फील हो सकती है। लेकिन यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है? ये दोनों चीजें आपस में बहुत गहराई से जुड़ी हैं। सोचिए, अगर दिमाग डरा हुआ है या नर्वस है तो बॉडी की मसल्स अपने आप टाइट हो जाती हैं, जिससे दर्द ज्यादा महसूस हो सकता है। वहीं अगर माइंड रिलैक्स्ड है तो बॉडी भी एकदम कंफर्टेबल हो जाती है। ये मेंटल और फिजिकल बैलेंस ही इस मोमेंट को आकार देता है। अब आते हैं बॉडी साइंस के एक बहुत बड़े मिथक पर, जिसे क्लियर करना बहुत बहुत जरूरी है। हम बात कर रहे हैं हाइमन की। हमारी सोसाइटी में ना इसे लेकर अजीब सी गलतफहमियां फैली हुई हैं। लोग इसे एक सख्त दीवार या किसी सील की तरह मानते हैं जिसे टूटना ही होता है। लेकिन सीरियसली साइंस ऐसा बिल्कुल नहीं कहता। रियलिटी में ये वेजाइनल ओपनिंग पर मौजूद एक बहुत ही फ्लेक्सिबल झिल्ली यानी एक मेम्ब्रेन होती है। इसे आप बिल्कुल एक सॉफ्ट इलास्टिक बैंड की तरह समझ सकते हैं। इसकी बनावट ही ऐसी होती है कि ये जरूरत के हिसाब से आसानी से स्ट्रेच हो सकती है। तो संबंध बनाते समय जो हल्का प्रेशर या खिंचाव महसूस होता है ना, वो अक्सर इसी फ्लेक्सिबिलिटी और मसल्स के एक्सपैंड होने की वजह से होता है। कोई कड़क चीज टूट नहीं रही होती, ये बस हमारी बॉडी का एक नेचुरल और स्ट्रेचेबल हिस्सा है। और इसी फ्लेक्सिबिलिटी से जुड़ा एक और बहुत बड़ा मिथक है जिसे पूरी तरह से तोड़ना जरूरी है। ब्लीडिंग यानी खून आने का मिथक। सदियों से ये बोला जा रहा है कि फर्स्ट टाइम में ब्लीडिंग होना तो तय है, लेकिन साइंटिफिकली ये बात 100% गलत है। जैसा कि हमने अभी समझा कि हाइमेन एक फ्लेक्सिबल इलास्टिक की तरह है, तो बहुत बार ये हमारी रोजमर्रा की एक्टिविटीज जैसे खेलकूद, साइकिलिंग या स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज के दौरान ही स्ट्रेच हो चुकी होती है। और हाँ, कई महिलाओं में तो ये जन्म से ही बहुत कम होती है। तो सीधी सी बात है, ब्लीडिंग को फर्स्ट टाइम का कोई टेस्ट या गारंटीड पैमाना मानना लॉजिकल और साइंटिफिक दोनों ही तरीकों से एकदम बेबुनियाद है। तो फिजिकल फैक्ट्स तो हमने समझ लिए, पर अब देखते हैं कि इस पूरे एक्सपीरियंस को एक्चुअली प्लेजेंट और कंफर्टेबल कैसे बनाया जाए। किसी भी असहजता को कम करने के लिए ये 3 स्टेप्स बहुत क्रूशियल हैं। सबसे पहला, खुलकर बातचीत करना। सिर्फ शुरुआत में ही नहीं, बल्कि पूरी प्रोसेस के दौरान एक दूसरे के कंफर्ट के बारे में कम्युनिकेट करते रहना चाहिए। दूसरा स्टेप है फोरप्ले। ध्यान दीजिए, फोरप्ले कोई ऑप्शन नहीं है, ये एक्चुअली बॉडी को नेचुरली तैयार करने का एक बेहद जरूरी हिस्सा है। ये नेचुरल मॉइस्चर पैदा करता है और मसल्स को रिलैक्स करता है। और तीसरा, सबसे अहम स्टेप, अपना वक्त लेना। किसी सेफ और कंफर्टेबल माहौल में जब आप बिना कोई जल्दबाजी किए वक्त बिताते हैं तो प्रेशर अपने आप कम हो जाता है। ये छोटी छोटी बातें एक्सपीरियंस को कहीं ज्यादा आनंददायक बना देती हैं। अब बात करते हैं सेफ्टी की, क्योंकि सुरक्षा के बिना कंफर्ट तो अधूरा है। यहाँ पर कॉन्डोम का यूज करना सबसे बेसिक और नॉन नेगोशिएबल रूल है। ये आपको अनचाहे गर्भ और एसटीआईज यानी यौन संचारित संक्रमणों से बचाता है। इसके साथ ही लूब्रिकेंट का इस्तेमाल एक असली गेम चेंजर साबित हो सकता है। ये अनचाहे फ्रिक्शन को खत्म करता है और चीजों को बहुत स्मूथ बना देता है। पर यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एडवाइस है, अगर असहज महसूस हो रहा है तो तुरंत रुक जाइए।
दर्द हमारी बॉडी का एक अलार्म सिस्टम है जो बताता है कि कुछ ठीक नहीं है। अगर बहुत ज़्यादा प्रेशर या अनकंफर्टेबल पेन लगे तो वहीं रुक जाना ही सबसे बेस्ट स्टेप है। इसमें फेल होने जैसा कुछ नहीं है, ये बस अपनी और अपने पार्टनर की बॉडी की रिस्पेक्ट करना है। चलिए, अब उस मोमेंट के बाद क्या? अक्सर लोग पोस्ट सेक्स हाइजीन यानी बाद की साफ सफाई को इग्नोर कर देते हैं, जबकि ये उतना ही ज़रूरी है। देखिए, रिलेशन बनाते वक्त बैक्टीरिया का यूरिनरी ट्रैक्ट के पास पहुंचना बहुत ही आम बात है। इसीलिए संबंध बनाने के तुरंत बाद पेशाब करना और उस हिस्से को हल्के से क्लीन करना यूटीआई यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जैसी पेनफुल बीमारियों से बचने के लिए बहुत ज़रूरी है। ये बस 2 मिनट की एक छोटी सी आदत है, लेकिन सच मानिए ये आगे चलकर आपको ढेरों परेशानियों से बचा लेगी। खुद को सेफ रखने का ये एक छोटा पर बहुत ही पावरफुल स्टेप है। इससे पहले कि हम इस टॉपिक को रैप अप करें, एक ज़रूरी बात क्लियर कर देना चाहते हैं। इस पूरे एक्सप्लेनर में हमने जो भी बातें की हैं, उनका मेन मकसद सिर्फ और सिर्फ अवेयरनेस और साइंटिफिक फैक्ट्स आप तक पहुंचाना है। इस इन्फॉर्मेशन को किसी भी तरह से प्रोफेशनल मेडिकल एडवाइस, पर्सनल डायग्नोसिस या क्लिनिकल ट्रीटमेंट का ऑप्शन नहीं माना जाना चाहिए। हम सबकी बॉडी अलग है और वो अलग तरीके से रिएक्ट करती है। इसलिए अगर आपको हेल्थ से जुड़ी कोई भी चिंता हो या कोई लगातार दर्द महसूस हो रहा हो, तो हमेशा एक क्वालिफाइड डॉक्टर से कंसल्ट करना ही सबसे सही और सुरक्षित फैसला होता है। इन सब फैक्ट्स को गहराई से समझने के बाद अब आते हैं एक बहुत ही विचारणीय सवाल पर, जिससे सोचने पर आप जरूर मजबूर हो जाएंगे। अगर अपनी बॉडी को समझना, सेफ्टी रखना और एक कंफर्टेबल एक्सपीरियंस के लिए पार्टनर के साथ खुलकर बातचीत करना इतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो फिर आज भी हमारी सोसाइटी में सेक्स पर ओपनली बात करने में इतनी हिचकिचाहट क्यों है? ये झिझक, ये शर्म अक्सर सिर्फ सही नॉलेज की कमी और सदियों पुराने मिथकों के कारण होती है, जो सिर्फ डर पैदा करते हैं। क्या अब वक्त नहीं आ गया है कि हम इस चुप्पी को तोड़ें, बंद कमरों की इस फुसफुसाहट को एक हेल्दी और रिस्पेक्टफुल कॉन्वर्सेशन में बदलें? क्योंकि नॉलेज ही असल एम्पावरमेंट है और संवाद उस एम्पावरमेंट की चाबी है। इस बारे में सोचिएगा जरूर।